और आज हम लोग बात करेंगे L4, L5, S1 डिस्क बल्ज। हाय एंड वेलकम, मेरा नाम देवाशीष शर्मा है और आज हम लोग बात करेंगे L4, L5, S1 डिस्क बल्ज। L4, L5 और L5, S1 में बहुत कॉमनली एक साथ डिस्क बल्ज देखने को मिलता है। इसके साथ कई पेशेंट्स में डीजेनरेटिव डिस्क डिजीज या फिर ड्राइड अप डिस्क डिजीज भी होती है, जिसमें कि जो डिस्क होती हैं L4, L5 और L5, S1 की वो काली पड़ जाती हैं एज कंपेयर्ड टू जो उसके ऊपर वाली डिस्क होती हैं। अगर आप MRI में T2 इमेजेस में देखेंगे तो जो वाटर कंटेंट है वो कम दिखाई देता है या फिर काली डिस्क दिखाई देती है एज कंपेयर्ड टू उसके ऊपर वाली डिस्क। जो भी डिस्क काली होती है उसके चांसेस बल्ज करने के, प्रोट्रूड करने के, एक्सट्रूड करने के और नस को दबाने के ज्यादा होते हैं, क्योंकि उस डिस्क की जो नेचुरल इलास्टिसिटी होती है, जो वाटर कंटेंट होता है वो कम हो जाता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि कोई रबड़ है, जैसे कि रबर का टायर है। अगर वो टायर सूखने लगे या उसमें जो पानी का कंटेंट है वो कम हो जाए तो धीरे धीरे वो चटकने लगेगा या टूटने लगेगा या फिर धीरे धीरे उसमें वो धीरे धीरे अपनी जगह से चिप ऑफ होने लगेगा। इसी वजह से जब भी आप कोई भी रबरी चीज होती है उसका वाटर कंटेंट कम होता है तो उसमें क्रैकिंग एबिलिटी बढ़ जाती है। ऐसे जो डिस्क है वो ओल्ड एज की वजह से या डिसयूज की वजह से या लॉन्ग टर्म सेटिंग की वजह से या बिना किसी कारण के, कभी कभी विदाउट एनी रीजन, डीजेनरेट हो जाती है या फिर काली पड़ जाती है और ऐसी डिस्क ज्यादातर प्रोट्रूड करती हैं और वो जो प्रोट्रूजन होता है वो दिखाई देता है MRI में। तो अगर किसी को L4, L5, S1 प्रोट्रूजन है और उसको सिर्फ बैक पेन होता है, लेग पेन नहीं होता है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ऐसे केसेस में आप फिजियोथेरेपी के माध्यम से, शॉर्ट टर्म दवाइयों के माध्यम से और एक्सरसाइज के माध्यम से इस प्रॉब्लम को भली भांति टैकल कर सकते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। फिजियोथेरेपी में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें स्पाइन को मोबिलाइज किया जाता है, फिक्सेड जॉइंट्स को मोबिलाइज किया जाता है और धीरे धीरे जो स्पाइन होती है वो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाती है और डिस्क की समस्या कम होती जाती है, बैक पेन कम होता जाता है। हालांकि यदि आपको पेन लेग में जा रहा है तो ये थोड़ी सीरियस बात हो जाती है और इसमें फिर एक स्पाइन के डॉक्टर को आपको चेक करना चाहिए कि पेन किस डिस्क की वजह से पैर में जा रहा है, कितना जा रहा है और उससे क्या क्या प्रॉब्लम आपको हो रही है। यदि आपको पेन ज्यादा जा रहा है और आपकी जो स्पाइन एग्जामिनेशन है उसमें वीकनेस आ रही है या फिर आपको ब्लैडर बबल की दिक्कत आ रही है या फिर आपको चला नहीं जा रहा और ये प्रॉब्लम को काफी दिन हो गए हैं और ट्रीटमेंट्स जो हैं, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसी केस में आपको सर्जरी की राह अपनानी चाहिए। तो जैसे मैं कई सारे वीडियोस में एक्सप्लेन करता हूं कि फिजियोथेरेपी, मेडिसिन, कायरोप्रैक्टिस और स्पाइनल इंजेक्शंस ही मेन ट्रीटमेंट हैं 90%, 95%, 99% पेशेंट्स के लिए। बट यदि आपको वीकनेस, ब्लैडर बबल इंजरी, ब्लैडर बबल में कमजोरी या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप ठीक नहीं हो रहे हैं, आपको एक्सट्रीम पेन हो रहा है, तो फिर आपको सर्जरी से डरना नहीं चाहिए। सर्जरी कोई रिस्क की बात नहीं है और एंडोस्कोपी के माध्यम से डिस्क की सर्जरी बहुत ज्यादा सफल और अच्छी हो चुकी है और बढ़िया रिजल्ट इससे दिया जा सकता है। हालांकि मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि सारे पेशेंट्स में एंडोस्कोपी नहीं हो सकती, कुछ पेशेंट्स में माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी की जरूरत पड़ती है और कुछ पेशेंट्स में ओपन स्पाइन सर्जरी की जरूरत भी पड़ती है। डिपेंड करता है अंदर जो प्रॉब्लम है वो कितनी है। यदि आपकी डिस्क स्लिप हो रही है अपनी जगह से तो फिर एंडोस्कोपी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना थोड़ा जटिल हो जाता है और ऐसे केसेस में हम लोग माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी या ओपन स्पाइन सर्जरी चूज करते हैं। तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और अपनी प्रॉब्लम को दिखाना चाहिए। आपको MRI को अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए और क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं इनके बारे में उनसे बात करनी चाहिए। जो आपके स्पाइन सर्जन होंगे वो आपको डिटेल में एग्जामिन करेंगे, अच्छी तरह चेक करेंगे और डिटेल काउंसलिंग में आपको ये बताएंगे कि किस तरह की ये प्रॉब्लम है, उसका क्या क्या इलाज होते हैं और आप इसका सही ट्रीटमेंट ले पाएंगे। तो मेरा अंत में कहना यही है कि यदि किसी इंसान को डिस्क बल्जेस हो रहे हैं तो कोई सीरियस बात नहीं है। इनफैक्ट बहुत लोगों को डिस्क बल्जेस होते हैं और इसका बहुत सक्सेसफुली हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं और ज्यादातर केसेस में बिना सर्जरी के ही करते हैं। हालांकि कुछ केसेस में सर्जरी की जरूरत पड़ती है और वो पेशेंट्स भी हमेशा ठीक हो जाते हैं। बस अगर आपको सर्जरी की जरूरत है तो सर्जरी को डिले मत करिए, जल्दी से जल्दी करवा लीजिए। किसी भी डॉक्टर जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं, जो कि स्पाइन सर्जन है, उनसे इस सर्जरी को कराया जा सकता है और बहुत अच्छे रिजल्ट को पाया जा सकता है। डरे नहीं, इलाज की तरफ अग्रसर हों और पेन फ्री जीवन व्यतीत करें। बहुत बहुत थैंक यू।